हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोम एस्पिरेंट लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। लेकिन तैयारी हमारी अच्छी जब भी चलती है जब हमारे पास कोई टारगेट हो, हमारा एग्ज़ाम पास में हो या फिर हमारी नोटिफिकेशन आनी हो किसी भी एग्ज़ाम की, तभी हमारे पास हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा हार्ड वर्क करने का। ठीक है, लेकिन हर तरफ से नेगेटिविटी हो रखी है। जो भी एग्ज़ाम होता है टाइम टू टाइम होते हैं जो एग्ज़ाम, वो भी अब नहीं होते दिख रहे हैं। इसी तरह से एस्टेट का तो आपको पता ही है 4-5 महीने से क्या फंडा चला हुआ है इसका। तो अब सेंटर में भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अब सीटेट का जो हमारा अप्रैल में उसकी नोटिफिकेशन आनी थी और जुलाई में हमारा एग्ज़ाम होना था, अब उसके लिए ऐसी बातें आ रही हैं कि सीटेट जुलाई में नहीं होगा। अगर सीटेट जुलाई में नहीं होगा तो क्या बच्चे सीटेट के लिए ही दिसंबर तक पढ़ते रहेंगे? और अभी आपको ये पता है कि केवीएस और एनवीएस की वैकेंसीज कभी भी आ सकती हैं। तो अगर सीटेट जुलाई में हो जाता तो बच्चे उस चीज़ के लिए अप्लाई कर पाते। ठीक है ना। अब बच्चे के मन में ये है कि हम सीटेट के लिए पढ़ते रहे दिसंबर तक, और बीच में दिसंबर से पहले ही वैकेंसीज आ जाएंगी बीपीएससी की, केवीएस की, एनवीएस की, ईएमआरएस की। लेकिन फिर उसके बाद हमारे उस सीटेट का फ़ायदा ही क्या जब हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है इतनी जल्दी वैकेंसीज नहीं आती। अगर अभी केवीएस की वैकेंसीज आएंगी तो उसके बाद फिर 2-3 साल बाद ही आएंगी सीधा। इतना टाइम तो ये लगाते ही हैं। ठीक है, ऐसे 6 मंथ में या 1 ईयर में हमारी टीचिंग वैकेंसीज नहीं आती हैं। ठीक, कि फिर उसके लिए फिर से वेट करो। तो ये बिल्कुल ही बच्चों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। तो अब हम क्या करें? ऐसे ही हमारे एक जो सचिन सर हैं जो हमें सीडीपी वगैरह पढ़ाते हैं, सीटेट की तैयारी करवाते हैं, टीचिंग एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। आज मैंने उनकी वीडियो देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ कोर्स बेचने के साथ साथ कुछ हटके भी ये टीचर्स हमारे लिए करते हैं। ये कुछ हटके बच्चों के लिए सोचते हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट लगा मुझे कि उन्होंने इतनी सारी एप्लीकेशंस लिखवा के अलग अलग बोर्ड्स में भिजवाई हैं बच्चों से, और बच्चों के साइन करवा के, ताकि कि भाई अगर सीटेट आप किसी भी वजह से इस बार नहीं ले रहे हो, जुलाई में नहीं ले रहे हो, तो सिर्फ कम से कम आप नोटिफिकेशन निकाल दीजिए अप्रैल में, सॉरी मई जून में, जो केवीएस और बीपीएससी की जो वैकेंसीज आनी है उनसे पहले। और उसमें ये नोटिफिकेशन में ये पॉइंट नोट हो कि जो बच्चे हैं अपीयरिंग वाले, यानी जो अब सीटेट देंगे, जिन्होंने ये फॉर्म भर दिए हैं, वो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ उनका टारगेट है, और चाहते तो यही है कि हाँ एग्ज़ाम ही हो जाए, क्योंकि अभी टाइम है मई जून, लेकिन इतना जल्दी तो नहीं होगा। जुलाई में तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी अगस्त में हो जाए। तो ये सर की कोशिश है, और ये अच्छा लगा मेरे को कि हाँ सिर्फ बेचने या फिर सिर्फ अपना कंटेंट दिखाने या फिर इस टाइप से कोई चीज़ टीचर एक कुछ एक एज ए स्टूडेंट भी सोच रहे हैं कि हाँ बच्चों के ऊपर कितना डिप्रेशन हो रहा है, बच्चों के क्या क्या सोच रहे हैं बच्चे कि हाँ अब क्या दिसंबर तक हम सीटेट के लिए पढ़ते रहे, फिर 2 साल के 20 की वैकेंसीज का वेट करें। बच्चों की एज भी जा रही है, तो ये एक बहुत सारा गड़बड़ चली हुई है। कोई कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं जो हम सोचते हैं उस हिसाब से। बच्चों के माइंड में क्या होता है कि हाँ सीटेट की नोटिफिकेशन आएंगी अप्रैल में, उसके बाद जुलाई में एग्ज़ाम होगा, फिर हमारी बीपीएससी की वैकेंसीज आ जाएंगी, केवीएस की आ जाएंगी, फिर उसके लिए अप्लाई कर देंगे। लेकिन जो हम सोचते हैं उस हिसाब से कोई चीज़ें, कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो फिर ये ऐसे डिमोटिवेशन तो अपने आप हो ही जाता है बच्चा। लेकिन आपको क्या करना है, अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, स्टडी को कंटिन्यू रखना है। और क्या पता आपको भी बोल दिया जाए कि हाँ अपीयर वाले जो बच्चे हैं वो भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अपनी तैयारी को ऐसे ही करना है, ठीक है, ताकि आप सीटेट की तैयारी करते रहो और उसके साथ में केवीएस की भी तैयारी करते रहो। पहले आपका सीटेट हो जाए और फिर आपका केवीएस। तो इस तरह से अपने आपके हाथ में तो क्या है, बस तैयारी ही करनी है आपको तो, ठीक है ना, ताकि कभी भी वैकेंसीज आए, कभी भी आपका नोटिफिकेशन आए, आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। ये नहीं कि यहाँ आपका 1 पॉइंट से रह गया, यार मेरा तो 2 नंबर से रह गया, 3 से रह गया, नहीं, फिर उस चीज़ का कोई नहीं, उस चीज़ का तो सिर्फ रिग्रेट ही है। ठीक है।